सभी दोस्तों को राधे राधे। आज हम एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको उसमें अपने आप मिल जाएगा। इस कहानी को अगर ध्यान से सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में उठते हैं। एक बार गुरु अपने गुरुकुल में कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अगर हम दूसरे को नहीं ठग रहे हैं तो हमें कोई नहीं ठग सकता। इस बात को मन में रख लिया एक शिष्य। उसी दिन शाम में बाजार में गया सब्जी खरीदने, तो देखा एक बुजुर्ग आदमी सब्जी बेच रहा था और उसको आंख से कुछ कम दिखाई देता था। तो बहुत लोग ऐसे थे जो उसको खोटा सिक्का देके और सब्जी ले लेते और वह चुपचाप उस पैसे को रख लेता। जब यह दृश्य वह शिष्य देखा तो उसके मन में हजारों प्रश्न उठ गया कि हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। इस गरीब को सारे लोग ठग रहे हैं, लेकिन जो लोग ठग रहे हैं उनको कहाँ कोई ठग रहा है। वह प्रतिदिन बाजार आता और बगल में खड़ा होकर सब्जी वाले को देखता और ऐसा ही करते। 10 लोग सब्जी खरीदते तो 2 लोग उसमें जरूर खोटा सिक्का देके सब्जी ले लेते। कुछ लोग तो ऐसे थे जो हमेशा खोटा सिक्का ही लेके आते और सब्जी ले जाते। अब उस शिष्य के अंदर प्रश्नों का तूफान उठा और तूफान में वो क्रोध में चला गया और गया अपने गुरु के पास। कहा कि आपका शिक्षा तो सब बेकार है, आपने जितनी शिक्षा दी वो सब बेकार है। आपने कहा कि कोई किसी को नहीं ठगता है, अगर ठगेगा तो उसको भी कोई ठगेगा, जैसे को तैसा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। गुरुजी, हम उस सब्जी वाले के पास लगभग 10 दिन तक गए और देखा कि बहुत लोग उसको ठग रहे हैं और जो लोग ठग रहे हैं उसको कोई नहीं ठग रहा है। और आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा कहीं से उचित नहीं है। तब गुरुजी कहे, देखो तुम एक काम करो, जब वो सब्जी वाला सब्जी बेच के घर जाए तो उसके घर के बाहर खिड़की के पास 2-4 दिन खड़ा होकर देखो। कहा ठीक है, आप कहते हैं तो हम देखते हैं, देखने में क्या जाता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे और 4-5 दिन रहेंगे। उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। और सब्जी वाला जब सब्जी बेच के आता तो जो भी सही पैसे थे उसको एक अलग रखता और जितने खोटे पैसे थे उसको एक दूसरे घड़ा में जमा करता और उसके बाद वो प्रार्थना करता, हे प्रभु, ये सारे खोटे सिक्के ले लो और मुझे स्वर्ग में स्थान दे दो।
ये मैंने नेकी कमाई है। उसका भाव ये था कि हमने तो सब्जी दिया, अगला तो पैसा दिया नहीं, ये तो खोटा सिक्का है। लेकिन ये सारे सिक्के मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे स्वर्ग में स्थान दे। प्रतिदिन वह यही प्रार्थना करता परमात्मा से। 2-4 दिन के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरु जी, वो प्रतिदिन शाम में अच्छे सिक्कों को अलग जमा करता है और जितने खोटे सिक्के हैं वो सबको एक गगरी में जमा कर रहा है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, ये सारे खोटे सिक्के ले लो और मुझे स्वर्ग में स्थान दे दो। गुरु जी मुस्कुराए, कहे, लोग इसे ठग रहे हैं, ये परमात्मा को ठग रहा है। अब तुम बताओ कौन किसको ठग रहा है? शिष्य का आंख खुल गया। समाज में भी हम ऐसे ही देखते हैं। बहुत लोगों का चरित्र बाहर से बहुत सुंदर होता है और हम अंदाज नहीं लगाते कि भीतर से इनके बहुत गंदे विचार भी हो सकते हैं जो समाज में नजर नहीं आते, और उसी कर्मों का फल वो भोगता है। लेकिन समाज में यह चर्चा हमेशा बनी रहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, वो किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी देखो भगवान इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको कष्ट दे रहे हैं। भगवान कहाँ गए? अक्सर समाज में यह प्रश्न उठता है, लेकिन कोई किसी के भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता। सब लोग ऊपर पर देखते हैं। मेरे मन में क्या विचार चल रहा है वो तो कोई नहीं जान सकता है, लेकिन मेरे मन के विचार मेरे भाव में प्रकट होते हैं। अगर आपको चेहरे का भाव पढ़ने का ज्ञान हो जाए तो आप पढ़ सकते हैं। हम किसी सामान को देते समय चेहरे का भाव बन जाता है। अगर हम दिल से किसी को सामान देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो देते समय चेहरा खिल जाता है। और हम किसी को सामान मजबूरी बस देते हैं तो चेहरा पर भाव नहीं आता। लेकिन हम लोग बाहरी आवरण को देख के एक अंदाज लगाते हैं कि भला भला इंसान था, देखो इसके साथ कितना घटना घट गया। नहीं, हमारा ही कर्म हमारे पर लौट के आता है। ये ध्रुव सत्य है। राधे राधे।